बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपको टेंसेस का इल्म होना ये ज़रूरी है। टेंसेस के बारे में अगर आपको पता है तो ये वीडियो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। जिनको टेंसेस के बारे में नहीं पता, इसी चैनल पे मैंने 3 पार्ट्स यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में विद उर्दू एग्जाम्पल्स के साथ वीडियो बनाई हैं, वो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे कि एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज किया जाता है, उसके इम्पॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से होते हैं, और आप हर पैसिव हर टेंस के सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव में कैसे हैंडल करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले नए मेंबर्स, न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक बर वक्त पहुंच सके। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वॉइस की बात करते हैं। तो इंग्लिश में 2 वॉइसेस हैं जो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जानी जाती हैं। एक्टिव वॉइस को फ़ाल आवाज़ कहा जाता है, जबकि पैसिव वॉइस को गैर फ़ाल आवाज़ कहा जाता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक्ट्स, जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, दे राइट लेटर्स। उसके बाद पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक वॉज रेड बाय मी, लेटर्स आर रिटन बाय देम। अब कौन से ऐसे सेंटेंसेस, कौन से ऐसे ब्रांचेस हैं टेंस की जिनके पैसिव बनते हैं और कौन सी ऐसे हैं जिनके नहीं बनते। सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कन्वर्ट होता है पैसिव में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनके पैसिव वॉइस बनते हैं। जबकि कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिनके पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नहीं बनते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नहीं बनते और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो चेंज होगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, जबकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। उसके बाद पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो होगी वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगी थर्ड फॉर्म में। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो थर्ड फॉर्म में होता है। उसके बाद बाय का इजाफा हम करते हैं पैसिव वॉइस में। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं सिचुएशनल जिसमें हम बाय की जगह टू या विद का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब से और वर्ब ऑब्जेक्ट में पास ओवर होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। वर्ब की 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस बनते हैं, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब जिनका ऐसे समझ लें कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनके पैसिव वॉइस वो कन्वर्ट, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते, उनका पैसिव नहीं बनता। उसके बाद हु का वर्ड होगा तो उसकी जगह हम बाय होम कर देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसी ऐसे सेंटेंस में जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका भी पैसिव बनता है।
पहला जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद लेट वाले जो फिक्रे होते हैं उनमें हमने लेट यूज ऑफ जो लेट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिस तरह हुक्मिया जुमले, उसमें हमने लेट के इस्तेमाल के साथ बी और उसके साथ प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फार्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म या उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बनेगा, न्यू सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाई का इजाफा करेंगे, और सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। ये थे इंपॉर्टेंट रूल्स। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मशहूद टीच अस ग्रामर, तो मशहूद सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, तो ग्रामर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देख लें पैसिव वॉइस में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक और भी आपने रूल याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो आगे वाले टेंस की हम फॉलो करते हैं। ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मशहूद, या इसका और भी बन सकता है कैसे, वी आर टॉट ग्रामर बाय मशहूद। अब देख लें हमने किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया है, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। शी यहाँ पे अब एक्टिव वॉइस में देख लें, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अ सॉन्ग एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो हमने सब्जेक्ट बना दिया है, अ सॉन्ग को फॉलो करते हुए हमने इज लगाया है, उसके बाद नॉट लगाया है, सिंग फर्स्ट फॉर्म है उसको संग थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया है, बाय का इजाफा किया है, प्लस शी को कन्वर्ट कर दिया एज एन ऑब्जेक्ट, हर कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। उसके बाद है डज शी सिंग अ सॉन्ग, ये अब सवालिया है, इज अ सॉन्ग संग बाय हर। डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय हर। उसके बाद देखें हु सिंग्स द सॉन्ग, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था हु कन्वर्ट हो जाएगा बाय होम में, बाय होम। अब क्योंकि ये सवालिया है तो सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बाय होम इज द सॉन्ग संग क्वेश्चन मार्क। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम जस्ट पैसिव वॉइस में बीइंग का इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ, बाकी कोई चेंज नहीं, बाकी वही चेंजेस जो पहले वाली होती हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। शी इज सॉल्विंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज बीइंग सॉल्व बाय हर। दे आर नॉट हेल्पिंग मी, आई एम नॉट बीइंग हेल्प बाय देम। हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, बाय होम इज अ सॉन्ग बीइंग संग। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। आई हैव टेकन टी, टी हैज बीन, यहाँ पे हमने हैज के साथ जस्ट बीन का इजाफा करना होता है, बाकी वही तब्दीलियां जो पहले मैंने आपको बताई हैं। टी हैज बीन टेकन बाय मी पैसिव वॉइस। उसके बाद और भी एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं वो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट, इसमें हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म मैंने आपको पहले बताया पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होकर थर्ड फॉर्म में चली जाती है। आई बॉट वेजिटेबल, वेजिटेबल वाज, वेजिटेबल सिंगुलर, वेजिटेबल्स नहीं है, वाज बॉट बाय मी। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, वाज अ सॉन्ग संग बाय हर क्वेश्चन मार्क। बाकी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल हु टॉट यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। हु टॉट यू इंग्लिश मैंने आपको पहले बताया हु कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में बाय होम। बाय होम अगर हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो वाज आएगा, वाज बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू। इसका और भी पैसिव वॉइस बन सकता है लाइक बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, ये भी इसका ठीक होगा। बाकी भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। इसमें भी सेम जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था बीइंग का इजाफा होता है,
और बाकी तब्दीलियां वैसे की वैसे। द बॉय वॉज रिसाइटिंग पोएम, पोएम वॉज बीइंग रिसाइटेड बाय द बॉय। अब लास्ट सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, हु वॉज स्पीकिंग ट्रूथ, वॉज ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय हर। बाकी भी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब शी हैड संग अ सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अ सॉन्ग हैड बीन, यहाँ पे जो हैड के साथ हमने बीन का इजाफा करना है, बाकी वही चेंज तब्दीलियां जो कि पहले से पीछे से आ रही हैं। संग बाय हर, हैड आई नॉट बॉट द बुक क्वेश्चन मार्क, हैड द बुक नॉट बीन बॉट बाय मी। और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं या लिख भी सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ। शी विल, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ पहली फॉर्म। शी विल सिंग अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। हु विल सिंग अ सॉन्ग, बाय होम विल अ सॉन्ग बी संग। बाकी भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, मैंने दी हुई हैं अच्छे तरीके से, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आई शैल हैव वन प्राइज, द प्राइज विल हैव बीन won by me. Who will have sung a song? By whom will a song have been sung? इसके बाद हम लेट वाले फिक्रे जो होते हैं, इंपेरेटिव केस, इंपेरेटिव हुक्मिया जुमले जो उनकी बात कर लेते हैं। उसमें ये होता है हुक्मिया जुमलों में हमने लेट के बाद जो है बी के साथ थर्ड फॉर्म जो कि इस्तेमाल करनी होती है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है ओपन द डोर, तो ये कन्वर्ट होगा लेट द डोर बी ओपन। उसके बाद है ब्रिंग द टी, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग द टी। डू इट, लेट इट बी डन। स्टॉप हिम, लेट ही बी स्टॉप। वाटर द हॉर्स, अब वाटर द हॉर्स, यू आर कमांडेड टू वाटर द हॉर्स। इसी तरह ऑब्लिगेशन जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी होती है, उसमें क्या होता है, चेंजिंग करनी होती है। एक्टिव सेंटेंस होगा वी शुड हेल्प द नीडी। अब इसका पैसे बनेगा द नीडी शुड बी। शुड का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बाकी वही तब्दीली होगी। द नीडी शुड बी हेल्प बाय अस। वी शुड ओबे द लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड शुड बी ओबेड बाय अस। उसके बाद परमिशंस के जो सेंटेंसेज होते हैं इजाज़त लेने के, मे आई कम इन, यू आर परमिटेड टू कम इन। जिस तरह मे आई कम इन का सेंटेंस है, या यू आर परमिटेड टू कम इन, या यू मे कम, यू आर परमिटेड टू कम। उसके बाद लेट हिम रीड द पेपर, लेट हिम रीड द पेपर, पैसिव लेट द पेपर बी रेड बाय हिम। उसके बाद प्रोविशन जिससे मना किया जाता है, ममनुआत जो होती हैं, डू नॉट मेक नॉइज, शोर ना करें, पैसिव यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब भी मना करना होता है, टू मेक नॉइज। उसके बाद रिक्वेस्ट इसमें भी आ जाती है टू सम एक्सटेंट, प्लीज ओपन द बुक, रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बुक। आई गेव हर अ बुक, जिस तरह इसमें अब डबल आई गेव हर अ बुक, डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इसका पैसिव हम बनाएंगे अ बुक वाज, क्योंकि ये गेव पास्ट इंडेफिनेट है। अ बुक वाज गिवन टू हर बाय मी, या इसका ऐसे भी बनेगा शी वाज गिवन अ बुक बाय मी। उसके बाद माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, सम केसेस में। अब यहाँ पे माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं है, तो इसका पैसिव बनेगा समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन। उसके बाद लास्ट सेंटेंस जो है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका पैसिव बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई होप यू पीपल गॉट इट वेल। देन यू हैव टू नीड प्रैक्टिस। आपको अगर टेंसेस का इस्तेमाल करना आता है तो एक्टिव पैसिव की एग्जांपल्स का सलूशन निकालना, इसको सॉल्व करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे तरीके से एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू।